अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मोहम्मद सद्दीक अंज़र अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उनके यहाँ का जो दौरा है वो बड़ा शानदार रहा। आज इस्लामाबाद को बड़ा दुल्हन की तरह सजाया गया था और पार्लियामेंट के इस वक्त हम बिल्कुल सामने हैं और पार्लियामेंट के सामने भी बड़े बड़े बोर्ड आवेज़ा किए गए हैं खुशामदीद, और ईरानी सदर को जहाँ खुशामदीद के अल्फाज लिखे गए हैं। और उसके साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ईरानी सदर का ये जो दौरा है पाकिस्तान का इंतहाई कामयाब रहा है और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और दीगर जो आला हुकाम थे पाकिस्तान की हुकूमती उनसे भी मुलाकातें की हैं। और जो वज़ीर आज़म से मुलाकात थी उसमें जो बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ फ़ारसी में ही गुफ्तगू की और फ़ारसी में बातचीत की, और उसके साथ साथ उन्होंने पूरे जहाँ मुश्तरका तौर पर जो मेहमान थे वो बड़े हैरान हुए। और उसके साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि दोनों मुल्कों के दरमियान 10 अरब से डॉलर से ज़ायद जो हमारी तजारती हुजम है उसको बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया गया और दीगर भी पाकिस्तान और ईरान के साथ बहुत ज़्यादा मुआहदे हुए, जिस पर तफसील के साथ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज अभी हम आपको जो आज का ईरानी सदर का दौरा है वो उस पर जो अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है उसके हवाले से हम उनसे बात की है। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने हैं हम, और अब पार्लियामेंट के अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और इस वक्त भी नाज़रीन आप पीछे देख रहे होंगे ईरान के जो सदर हैं वो पार्लियामेंट के सामने से गुजर रहे हैं और एक काफ़िले की सूरत में नाज़रीन बड़ा खूबसूरत मंजर आप देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में गाड़ियाँ भी हैं और पूरा एक बड़ा प्रोटोकॉल है नाज़रीन। और इस प्रोटोकॉल में ईरानी सदर को पार्लियामेंट ले जाया जाएगा और पार्लियामेंट के साथ साथ नाज़रीन जो दीगर जो बड़ी मुलाकातें हैं वो भी की जाएगी। एक बड़ा कानवाय है, बड़ा कानवाय नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि काफ़ी देर से कानवाय जारी है और हम इस पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं, लेकिन ये कानवाय ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त और शानदार आज का जो था ये मुलाकातें बड़ी, और ईरान के सदर के जो पाकिस्तान का दौरा था बड़ा कामयाब रहा। नाज़रीन, अभी हम पार्लियामेंट जाएंगे और पार्लियामेंट जाकर दिखाएंगे आपको अरकान पार्लियामेंट आज के जो ईरानी सदर का दौरा है उस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ, ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हमारे उनके साथ जो रिश्ते हैं तल्लुकात हैं वो बड़े इंतहाई अहम हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन भी यहाँ पाकिस्तान आया तो उनका भी एक बड़ा कामयाब दौरा रहा। अब ईरानी सदर का पाकिस्तान में आना और हमारे आला हुकाम से मिलना ये बड़ा खुशाइंद है। और बिलखसूस जो ईरान के बॉर्डर पे एक दहशतगर्दी की लहर चल रही थी, मैं समझता हूँ कि उनके दौरे से उसके रोकथाम के लिए भी जो है ना मौसर इक़दाम उठाए जाएंगे। और पाकिस्तान ईरान की दोस्ती होनी चाहिए थी और मजबूत होनी चाहिए, और एमक्यूएम पाकिस्तान ईरान के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान आने पे उनका दिली तौर पर खैर मकदम करती है, उनको वेलकम करती है पाकिस्तान में और चाहती है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत हों ताकि खित्ते में अमन व अमान कायम रह सके। हम पाकिस्तान की तरफ से उनको वेलकम करेंगे। ईरान और पाकिस्तान न सिर्फ ये कि हमारे जो जोग्राफिया से हम जुड़े हुए हैं, हमारा बहुत ही लंबा बॉर्डर है बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान। ये एक तारीख़ में भी हमारी तारीख़ बहुत ही कॉमन, हमारे इंटरेस्ट्स हैं, रीजन भी कॉमन है और इस वक्त इस खत्ते के लिए भी अहम है। अगर इस खत्ते में हमें अमन इन्फोर्स करना है तो फिर ईरान से हमारी बाहमी रिलेशंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हो। और फिर अगर हमें गज़ा के फ़लस्तीनियों का सहारा बनना है, अगर उनको साथ देना है, अगर उनके लिए एक रियासत का क़याम के लिए अमली काम करना है तो फिर ईरान एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है। और ईरान हो, तुर्की हो, इजिप्ट हो, इन मुल्कों से ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया हो, इन मुल्कों के साथ हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इन इलाकों में हम अमन कैसे क़याम हो। हमारे मुल्क के और ईरान के न सिर्फ स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात लेकिन मईशत के हवाले से भी हमारे कॉमन गोल्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं।
وہ بالخصوص ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اور یہ اس اہم پروجیکٹ کا جو انوگریشن ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کیا تھا، اور ہم سب پاکستان کے عوام منتظر ہیں کہ پاکستان کب اس جو اہم پائپ لائن ہے، اسٹریٹجک پائپ لائن ہے جو ہمارے انرجی پرابلمس کی ایک سلیوشن ہے، اس کا ہم کب آغاز کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ملاقات ہے، امن کے حوالے سے، اسٹریٹجک ٹائز کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستانی حکومت اور بالخصوص پاکستانی خارجہ پالیسی میں بہت اہم ہے کہ ہم اپنے جو نیبرز ہیں، وہ ایران ہے، افغانستان ہے، ایون انڈیا ہے، ان سے ہمارے باہمی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ شائند ہے، ہم ویلکم کہتے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے۔ ماشاءاللہ ہمارے برادر ملک کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، جی آیاں نو ہم آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور بہت بڑا جسچر ہے، اس کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں گیون سچویشن میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں جو ہمارے اغیار ہیں وہ دراڑ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور خاص کر جو ہمارا پاکستان ہے، پاکستان جو کہ اٹامک پاور ہے، اسلام عالمی اسلام کی واحد اٹامک پاور ہے، دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، تو ہمارے خلاف تو آئے روز جو ہے وہ ہمارے جو اغیار ہیں، مخالفی، ہمارے جو دشمن ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے ہیں، کنسپیریسیز ہیج کرتے رہتے ہیں، تو کبھی وہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ، کبھی لسانیت کی بنیاد پہ، کبھی کسی اور کی بنیاد پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں بھی ان کا آنا ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور جی احمد سلیم صدیقی صاحب، آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور ایم این اے ہیں آپ منتخب، یہ بتائیے گا کہ ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر ہیں اور کل وہ کراچی جا رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس جو ایرانی صدر کے پاکستان کا جو دورہ ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ آج کا جو دور ہے وہ کافی تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا جو ہے وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے، اور دنیا کو اب نئی صورتحال کے مطابق دیکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہماری جو حکومت وقت ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اور انٹرنیشنل افیئرز پر ان کی بڑی گہری نظر ہے اور بڑی گرفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب کے سربراہوں کے دورے جو ہیں یہ انشاءاللہ اس پورے ریجن میں جو ہے امن و سلامتی لے کر آئیں گے اور معاشی خوشحالی لے کر آئیں گے۔